नमः शिवाय। मित्रों, मैं स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पैरासाइकोलॉजिस्ट, आज अपने जाने माने डिवाइस कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर के माध्यम से आपको एक नायाब जानकारी देना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पर इस चार्ट तो हमेशा रहता ही है, इसके साथ में एक जलेरी के आकार का एक दीपक ले लिया है। दरअसल ये जलेरी है, इसके ऊपर शिव पिंडी रखते हैं घरों में और उसकी पूजा करते हैं। अब आप देखिए, ये एक शिवलिंग की आकार का, लिंग की आकार का, पिंडी की आकार का, जिसको प्रायः शब्द का मैं इस विशेष कारण से उपयोग कर रहा हूँ। प्रायः भगवान शिव की पूजा के निमित्त इसका उपयोग किया जाता है। अब इस चीज़ की एक जानकारी दे देता हूँ कि प्रकृति में अनेक प्रकार के पत्थर उपलब्ध होते हैं। उनमें कुछ एक पत्थर, सभी तो नहीं, कुछ एक पत्थर होते हैं जो अपने में दैवी ऊर्जा को धारण करने में सक्षम होते हैं। कुछ एक पत्थर होते हैं जो अपने में आसुरी ऊर्जा को धारण करने में सक्षम होते हैं। आप चाहे उनकी आकृति कैसे भी बना दीजिए, अगर पत्थर आसुरी ऊर्जा को संग्रह करने वाला है और आपने उसकी आकृति हनुमान जी महाराज जैसी अगर बना दी, आप चाहे कितना ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, कितना भी कीजिए, उसके अंदर भगवान हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं है। दूसरी बात, जिसमें देवी ऊर्जा स्थापित की जा सकती है, प्राण प्रतिष्ठित की जा सकती है, उसके अंदर कोई भी आसुरी ऊर्जा को स्थापित नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, कुछ पत्थर, कुछ स्टोन इस तरह के होते हैं कि देवी ऊर्जा को तो धारण करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर देवता की ही करते हैं, सभी की नहीं करते हैं। यहाँ मैं जो ये पत्थर ले रहा हूँ, आप इसको थोड़ा क्लोजली देख लीजिए। एक पत्थर मिलता है, सामान्य मिल जाता है तीर्थ स्थानों पर, वैसे भी। तो मैं इसको अपने इस डिवाइस से जांच करके फिर लाया हूँ। तो इसके अंदर विशेषता ये है कि इसमें आप किसी भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ठीक है। अब किसी भी देव की प्राण प्रतिष्ठा से अर्थ है मेरा कि भगवान शिव की तो होगी, लेकिन शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। और विशेषता ये कि एक ही समय में, एक ही स्थान पर एक से अधिक देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो आप सोचेंगे कि इस सबका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य मेरा ये है कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर एक बंधु ने जानकारी दी कि एक मंदिर ऐसा है जिसमें शिवलिंग की जो ये जलेरी है वो चारों ओर घूमती है, चाहे वो शिवलिंग पूरी तरह से घूम जाता है, और वो आश्चर्य को लेके बैठे हैं। एक मंदिर में एक से अधिक मूर्तियाँ, एक से अधिक शिवलिंग इस प्रकार के थे जिनकी जलेरी को जो घुमाओ तो घूम जाते हैं। अब उसमें कई कयास लगाए जा रहे हैं, साहब ये चाबी है, किसी एक स्पेशल एंगल पे आकर के, और पता ही नहीं कोई गेट खुल जाएगा, पता ही नहीं क्या हो जाएगा। खैर, वो उनकी मान्यता है या वो उनकी जानकारी होगी। मैं उसके प्रति बहुत आश्चर्य प्रकट न करते हुए आप लोगों तक अपनी जो ज्ञान, अपनी जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। दरअसल मूर्ति एक मनुष्य के रूप में मूर्ति, देव को आकृति देकर उसकी पूजा करना, ये बहुत पुराना प्रचलन नहीं है।
पहले केवल लिंग की पूजा होती थी। लिंग से अर्थ है एक चिन्ह, लिंग से अर्थ है एक पहचान। तो कोई भी एक पत्थर ले लिया, पहले के लोग बहुत जानकार होते थे, विद्वान होते थे, समझदार होते थे, उनको पहचान होती थी। एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर माली पन्ना लगाया थोड़ा सा, और उसको देवता के रूप में पूज लेते थे, और वो उनकी मान्यता कोई न कोई लॉजिकली सही थी। तो आज मैं आपको उस रहस्य के बारे में जैसा मैं समझ पाया आप तक पहुंचा रहा हूँ कि प्रत्येक देवता की, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक देवता की जो मौजूदगी है, सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो अत्यधिक प्रचलन में है और चाहे वो कम प्रचलन में है, लेकिन उन सभी का वजूद, उन सभी की मौजूदगी, उपस्थिति इस ब्रह्मांड में पूर्णतया सत्य है कि मौजूद है। अब दूसरी बात आती है कि इस ब्रह्मांड में किस स्थान पर है। अभी सूर्य देव प्रत्यक्ष देव हैं, चंद्रदेव प्रत्यक्ष देव हैं, इसके अतिरिक्त अन्य देव तो दिखाई नहीं देते। फिर तो उन सब, उनकी केवल क्या उन दो को ही माना जाएगा? अग्निदेव प्रत्यक्ष देव हैं। तो मेरा आप आशय ये है कि ब्रह्मांड में, और मेरा न केवल आशय है, मेरा रिसर्च है, तो उस रिसर्च के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ कि प्रत्येक देवी देवता, ग्रह, जितने भी सनातन धर्म में कहे जाते हैं, माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उन सब का स्थान, डायरेक्शन सुनिश्चित है, वो चेंज नहीं करते। अब भगवान सूर्यदेव पूर्व में उगते हैं, पूर्व दिशा के अंदर उनके दर्शन होते हैं, तो ये चीज़ सभी जानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष देव है। भगवान शिव किस दिशा में है? शास्त्र कुछ कहता है, प्रैक्टिकली है कुछ और। भगवान हनुमान किस दिशा में है? शास्त्र कहता है कुछ और, प्रैक्टिकली है कुछ और। माँ भगवती दुर्गा किस दिशा में है? पुस्तकों में या जो, खैर मैं कोई अन्य शब्द नहीं कहूँ, मैं अपनी ही बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले केवल पिंड की पूजा की जाती थी, कि पत्थर मात्र ले लेते थे, उसकी पूजा करते थे, और उस पत्थर में विशेषता होती थी कि उसमें वह देव होता था। जैसे गणपति की पिंड बनानी है, तो जिसमें गणपति के तत्व की प्रतिष्ठा की जा सके वह पत्थर लिया जाता था। इसी प्रकार भगवान शिव के लिए, इसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए, इसी प्रकार भगवान हनुमान के लिए, इसी प्रकार माँ भगवती दुर्गा के लिए, माँ भगवती महालक्ष्मी के लिए। तो मित्रों, ये जो शिवलिंग, जहाँ जिस मंदिर में ये जलहरी चारों तरफ भ्रमणशील है, इस प्रकार घूम जाती है, उस पर शिवलिंग रखा हुआ है, और वह शिवलिंग चारों ओर इस प्रकार घूम जाता है। अगर शिवलिंग फिक्स भी है और जलहरी घूमती है, उसके रहस्य को समझ लीजिए। उसका रहस्य ये है कि ये जलहरी जिस दिशा में होती है, उस दिशा, जैसे इस जलहरी का मुख इस दिशा में है, तो भगवान का मुख भी इस ओर है, इस जलहरी की ओर है। ये प्रमाणित है। अब मैं 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो 4 दिशाओं के 4 देवताओं को मैं इस एक पत्थर के अंदर स्थापित करता हूँ और अपनी बात को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इस समय इस स्टोन के ऊपर किसी भी प्रकार की ऊर्जा आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है।
नमस्करोमि। मित्रों, यहाँ इस पत्थर में अब इस प्रकार की ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी इस प्रकार की है। ये भ्रमणशील इसलिए है क्योंकि इसमें 4 देवताओं का हमने आह्वान किया है। कितना? 4 देवताओं का, और सबकी दिशा पृथक पृथक होती है। अब आप देखिए, मैं इसको जैसे ही इस जलहरी के ऊपर ये विराजमान मैंने कर दिया, अब आप देखेंगे कि इसकी ऊर्जा केवल एक दिशा में ही रह गई है, स्थिर हो गई एक दिशा में। इसका इधर आने का संकेत ये बताता है कि यहाँ दैवीय ऊर्जा विद्यमान है, देवता की ऊर्जा विद्यमान है। अब जब ये किधर फेस कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, ये इधर मेरी तरफ फेस कर रहे हैं, यानी एक दिशा के अंदर ये फेस कर रहे हैं। अब मैं इसको इधर घुमा देता हूँ तो देखिए क्या होता है, यहाँ भी ये संकेत प्राप्त हो रहा है। इसे मैं यहाँ घुमा देता हूँ तो यहाँ भी मुझे संकेत प्राप्त हो रहा है, और मैं अगर इसे इस दिशा में कर देता हूँ तब भी मुझे संकेत प्राप्त हो रहा है। तो इसमें 4 देवता हैं। अब कौन कौन से देवता हैं मैं वो भी प्रकट कर देता हूँ आपके समक्ष। जब इस जलहरी का मुख इधर है तो यहाँ किस देव की पूजा होगी, किस देव की पूजा कर सकते हैं? तो ये डिवाइस जब चल करके, नाम लेने पर चल करके अगर इस साइड में आ जाता है, यानी कि मेरे बाईं ओर आ जाता है, तो समझ लेना कि वहाँ उसी देवता का वास है, यानी हम उस देवता की पूजा कर सकते हैं। देखिए, भैरव 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 भगवान की जय। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भैरव जी महाराज का भी हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। दूसरा देखिए, हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः। ये डिवाइस कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी कैसी कर रहा है प्रतिक्रिया ये? हनुमते नमः, हनुमते नमः, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः कहते ही ये डिवाइस इधर आ रहा है, यानी कि यहाँ भैरव जी महाराज विराजमान है। और हम भगवान भैरव देव को यहाँ प्रसाद निवेदन कर देते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ मिश्री लिए, और इस मिश्री के दाने पर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं है।
लेकिन जैसे ही हम भगवान भैरव देव को ये अर्पण करते हैं तो इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। भैरवार्पणमस्तु, ये भगवान भैरव देव को हमने अर्पण किया तो यहाँ की ऊर्जा आप देखेंगे इस प्रकार की होगी, यानी ये प्रसाद चढ़ गया, भगवान भैरव देव ने इसको स्वीकार कर दिया। अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये हमने इसकी डायरेक्शन इस प्रकार चेंज कर दी। अब देखें हम इसमें भैरव जी महाराज हैं क्या। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। आप देख रहे हैं भैरव जी महाराज के नाम से यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मणे नमः। तो भगवान ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा जी महाराज को हमने अभी यहाँ स्थापित किया हुआ है। अब हम ब्रह्मा जी महाराज को नैवेद्य अर्पण कर देते हैं। ब्रह्मार्पणमस्तु, ये ब्रह्मा जी महाराज को हमने अर्पण किया। ये ब्रह्मा जी महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया और हमने रख लिया। तो यहाँ इस समय इसमें कौन देवता है, ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मणे नमः। ये अब इस समय यहाँ पर भैरव जी महाराज की पूजा नहीं कर सकते। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। हम यहाँ न पूजा कर सकते हैं और न उनको नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। देखिए भगवान भैरव देवता अर्पणमस्तु, ये हमने अर्पण किया और इसको जब चेक करते हैं तो देखिए ये प्रसाद नैवेद्य स्वीकार नहीं हुआ। तो वो किधर स्वीकार होगा, जब इसकी डायरेक्शन उपयुक्त होगी, यानी कि ये उपयुक्त दिशा में जब होगा तभी ये नैवेद्य स्वीकार। भगवान भैरवार्पणमस्तु, ये भगवान भैरव देव को हमने अर्पण किया और ये प्रसाद नैवेद्य बन गया। तो मित्रों इसी प्रकार से अगर हम इसको इस डायरेक्शन में कर देते हैं, इस डायरेक्शन में हमने इनको कर दिया, तो देखिए अब क्या होता है। हम फिर से बोलेंगे ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः। तो हमने जो भगवान हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की थी वो यहाँ पर अब प्रत्यक्ष हो गई। तो अब देखिए हनुमते नमः, हनुमते नमः, और उसके बाद में हम इनको नैवेद्य अर्पण करते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पण, हनुमत देवता अर्पण ये, और हनुमान जी महाराज को जब अर्पण किया ये हनुमान जी महाराज का प्रसाद बन गया। इसी प्रकार चारों दिशाओं में हम अगर मान लो अब इसको घुमा करके हमने इस दिशा में कर दिया, 3 दिशाएं हो गई। अब ये चौथी दिशा में देखिए यहाँ भी कोई देव है। तो अब कौन से देव हैं देखते हैं। हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः, केशवाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। इस एक ही स्टोन में हमने 4 देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की। ये भगवान कृष्ण है। अब मैं नैवेद्य भी उन्हीं का नाम लेकर के जब अर्पण करूँगा तो स्वीकार होगा। देखिए भगवान कृष्णार्पणमस्तु, ये भगवान कृष्ण को अर्पण किया हमने और अर्पण किया तो ये स्वीकार हो गया, नैवेद्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये समझना है हमें कि देखा आपने ये स्वीकार हो गया। एक बार और अब आपको प्रसंग बस बता देता हूँ, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है, कि प्रसाद, हालांकि मैंने और भी वीडियो में कहा है ये बात, लेकिन और पुनः आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि प्रसाद में वह तत्व पैदा हो जाता है, भगवान के प्रसाद में वह तत्व उत्पन्न हो जाता है जिससे कि
रेडिएशन खत्म होता है, बीमारियां खत्म होती, कोई भी बीमारी हो उसमें कुछ रेडिएशन होता ही है। घर के अंदर रेडिएशन है वो खत्म हो जाता है, शरीर के अंदर रेडिएशन जो नुकसान कर रहा है वो खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में कई प्रकार के वायरस, कई प्रकार की व्याधियाँ होती है, वो शमन होने लग जाती है। इसलिए हमेशा भोजन भगवान को अर्पण करके फिर सेवन करना लाभदायक रहता है। दूसरी बात एक, इसी प्रकार अगर आपने भूल भरोसे या अज्ञानता के कारण केवल मूर्ति का स्वरूप देख करके और वहाँ प्रसाद चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाने के बाद में आपने उसका सेवन किया और कदाचित वो है आसुरी देव है, वहाँ तो आसुरी शक्ति है, कोई प्रेत महाराज विराजमान है, उसके प्रसाद को अगर आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में रेडिएशन बढ़ेगा, आपके जो इक्विपमेंट से जैसे मोबाइल ही हो गया उसका रेडिएशन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आपके शरीर में व्याधियाँ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एक रहस्य और बता देता हूँ कि देवता को शक्कर का प्रसाद, शर्करा का प्रसाद स्वीकार नहीं होता, और असुरों को जहाँ आसुरी वृत्ति होगी वहाँ पर मिश्री का प्रसाद स्वीकार नहीं होता। तो आप प्रयास कीजिए कि जहाँ भी देवता को प्रसाद नैवेद्य करना है वहाँ मिश्री का भोग लगाइए। तो अगर देवता होगा तो प्रसाद आपका स्वीकार हो जाएगा, और अगर असुर होगा तो आपका प्रसाद स्वीकार ही नहीं होगा। आप अनेक प्रकार की समस्याओं से, त्रिदोष जो 3 शूल हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 संताप हैं, उनसे आप बच लेंगे। तो मित्रों, मेरा इस वीडियो का मुख्य ध्येय ये था कि जो बंधु उस वीडियो को देखें जिसके अंदर ये चारों ओर घूमता है, इस प्रकार से घूम जाता है चारों ओर, उसको आश्चर्य नहीं करें। पहले के विद्वान बहुत सक्षम थे, बहुत अनुसंधान करते थे, और जब उन्होंने देखा कि हम एक ही स्थान पर एक से अधिक देवताओं को स्थापित कर देते हैं, तो वह इस प्रकार की युक्ति लगाते थे, और वह जो जलेरी है वो चारों ओर घूम जाती थी। जहाँ शिवलिंग है और जलेरी घूमती नहीं, वहाँ एक ही देव है। अब ये सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कौन सा देव है, वह मैं अपने इस डिवाइस से देखकर तो बता सकता हूँ। आकृति को जहाँ ध्यान में रखेंगे तो आजकल प्रचलित में जहाँ भी पिंडी दिखी और जलेरी दिखी, आपका सीधा सा एक ही मंतव्य होता है कि ये भगवान शिव का मंदिर है या शिव की मूर्ति है। तो थोड़ा अंधविश्वास से बाहर आ जाइए और अंधानुकरण करना छोड़ दीजिए, भेड़ चाल को छोड़ दीजिए। आप जिस किसी भी देवता की पूजा करते हैं, आप उसके बारे में मेरे से व्यक्ति से जानकारी ले सकते हैं कि आप जिस देवता की पूजा करते हैं वहाँ कौन सा देव है भी अथवा नहीं है। और अगर आप कहीं कोई प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहें तो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आपके उन देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। जिस प्रकार कोई लड्डू गोपाल को पूजता है, तो लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आए आप और ला करके और उसको मिलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना करना, अच्छी बात है, आपकी रुचि है, आप जाने। लेकिन यथार्थ में क्या देव की पूजा कर रहे हैं, ये तो माने, ये तो देखें। केवल एक उस मेटल की पूजा कर रहे हैं, इसलिए उसको प्राण प्रतिष्ठित करवाइए। दूसरी बात, मैंने कुछ एक स्थान पर देखा है और बड़ा दम्भ करते हैं, हम वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, कंडी में रखते हैं या वो गोद में लेकर के घूमते हैं उसको, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त वो प्रदर्शित करते हैं। अच्छी बात है, उनकी भावना है। मैंने कईयों को चेक किया है, वहाँ वो प्रेत को लेकर घूम रहे होते हैं। अंधविश्वास से थोड़ा बाहर निकल जाइए। हमारे सनातन धर्म में भेड़ चाल होना सबसे बड़ा घातक कहना चाहिए कि रिवाज है।
हमारे समाज को, सनातन धर्म को डुबोने के अंदर ये भेड़ चाल का बहुत बड़ा योगदान है। एक के संतान नहीं हो रही है, कहाँ गए थे? अरे उस हनुमान जी के गए थे, बच्चा हो गया, आप भी चलो, आप भी चलो, वो भी जाएगा। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, खाली एक मानसिक विकृति है, बाकी यथार्थ में ऐसा होता है। फिर भी आप जिस देवता की पूजा करते हैं, जहाँ का प्रसाद सेवन करते हैं, आप उसकी जांच मेरे से करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7976817954, 7976817954। समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप मेरे से सेवा ले सकते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कीजिए, ताकि मेरे यदा कदा मैं जो वीडियो डालता हूँ उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।